जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 76 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस सीरीज को अगर आप पूरा फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं तो पीसीएस एग्जाम में सी सेट का स्टैंडर्ड चाहे जैसा आ जाए, आप आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे। अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 76 दिया, एक समूह रहित अवलोकन में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को कहा जाता है। देखिए, सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। द नंबर विच अकर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन एन अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो ऐसे टर्म को बहुलक कहते हैं। मोड विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 77 दिया, रिक्त स्थान भरे। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए, ये सांख्यिकी से जुड़ा एक सीधा सीधा फार्मूला दिया है। फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना। देखिए, फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 गुणे माध्यिका भरने, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 3 गुणे मीडियन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 78 दिए, चार संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 और 3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के योग का 75% है। चौथी संख्या दूसरी से 18 ज्यादा है। तो चारों संख्याओं के योगफल का वर्गमूल कितना होगा। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन खाली इस लाइन से सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं। देखिए, जो चौथी संख्या है ये दूसरी से 18 ज्यादा है। आप रेशियो देखिए, यहाँ पे दिया है 2, 1, 4 और 3। ये चौथी संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 और 2 की वैल्यू यहाँ पर दिया है 18। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9। अब आप इन सबको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 6 4 10। देखिए, 10 आ रहा है सबको जोड़ने पर, और यहाँ पे 1 की वैल्यू 9 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 90। इन सभी का सम आ जाएगा 90। अब आपको इसका वर्गमूल बताना है तो 90 को आप करड़ी के अंदर रखेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जोड़ा बन करके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 10। तो 3√10 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। तो देखिए, मैथ्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख करके इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सेल में एक शर्ट खरीदने पर 3 क्रमिक 15%, 20% और 25% की छूट दी जाती है। तो कुल छूट कितना होगा आपको ये बताना है। इस प्रश्न को आप बेसिक से भी कर सकते हैं और इसके स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप इसको सामान्य तरीके से करेंगे, जो इसका फार्मूला होता है, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, इसका जो फार्मूला होता है डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 अपॉन 100। ये सक्सेसिव लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे आप पहले 15 और 20 इसको लेकर करेंगे। 15 और 20 को लेकर करेंगे तो आप लिखेंगे 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणे 20 और बटे में 100। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। देखिए, इन 15 और 20 का जो नेट छूट आया 32। अब 32 और 25 को फिर से एक साथ लेंगे तो आप लिखेंगे 32 प्लस 25 माइनस 32 और गुणे 25 और बटे में 100। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 49%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये 49% हो जाएगा। क्या एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है? जी नहीं। इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, ऐसे समझिए। 15% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है 3/20।
है ना, ये आपको याद रहेगा, आपको ऐसे लिखना नहीं एग्जाम में। 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब देखिएगा 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए का छूट मिला तो 20 का सामान 17 में बिका, है ना। 5 के सामान पर 1 का छूट मिला तो 4 में बिका और 4 के सामान पर 1 का छूट मिला तो 3 का बिका। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट गया, है ना। 20 पंचे 100 रुपए का सामान था, 17 तरीके 51 रुपए में बिका है। कितने का छूट मिला? 49 रुपए का। आप इसको तुरंत कर लेंगे, 49% की छूट मिलेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 80 दिया है। यदि घड़ी में समय 9:20 हो और घंटे वाली जो सुई है ये पश्चिम दिशा को इंगित करे तो बताने कि मिनट वाली सुई किधर होगी। देखिए ये मान लीजिएगा आपके सामने एक घड़ी दी गई, इस घड़ी को हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये घड़ी, अब देखिए घड़ी में क्या क्या सिचुएशन है। यहाँ पर 12 लिखा होगा, यहाँ पर 6 रहेगा, ये 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा। और डायरेक्शन की बात करें तो पेपर पर डायरेक्शन ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। यहाँ पर अब देखिए घड़ी में क्या हो रहा है, 9:20, तो सीधी सी बात है कि जो घंटे वाली सुई होगी 9 और 10 के बीच में होगी, है ना। तो मान लेते हैं ये है ना। और जो मिनट वाली सुई है वो 3 और 6 के बीच में होगी, तो ये रहा। देखिए अब यहाँ पर ये ऑलरेडी वेस्ट में दिख रहा है ना, जब घंटे वाली सुई पहले ही पश्चिम में दिख रहा है तो जो आंसर दिख रहा है साउथ वेस्ट, यही इसका उत्तर बन जाएगा। साउथ ईस्ट, यही इसका उत्तर बन जाएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसको हिंदी में कहेंगे दक्षिण पूर्व। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 81 दिया है। 81 में दिया है कि जे का अर्थ क्या है? जे का अर्थ है प्लस, है ना, और के का अर्थ है माइनस, एल का अर्थ है भाग और एम का अर्थ है गुणा। तो आपको इस इक्वेशन को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए आसानी से इसको हल कर लेते हैं। देखिए 36 है ना, एम दिया है तो एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है? एम की वैल्यू है मल्टीप्लाई, है ना, तो मल्टीप्लाई रखेंगे। आगे दिया है 72 तो यहाँ पर रखेंगे 72। फिर आगे दिया है एल, एल का मतलब है भाग, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। और इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दिया है 24, है ना। 24 के बाद आगे दिया है के का मतलब है माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 12। और फिर दिया है जे, जे का मतलब है प्लस, रखेंगे 14। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए 24 दिया 72, ये कट जाएगा 3 बार, और 36 दिया 108 हो जाएगा, 108 आ गया। अब -12 और +14, तो यहाँ से बचेगा 2, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 82 दिया है। एक आयत का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है ना। यदि आयत का परिमाप ये 28 सेंटीमीटर है और लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b, है ना। ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें साथ साथ क्या दिया? जो लंबाई है 6, तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है 6 और प्लस b = 28, है ना। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 14, है ना। तो अब b की वैल्यू यहाँ पर आ रही 8। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल L × B होता है तो कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 48, है ना, क्योंकि ये L है और ये B है। 8 × 6 = 48 आ गया। आयत का क्षेत्रफल अगर 48 आ रहा है तो त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 48 आना चाहिए, लेकिन कोई भी विकल्प 48 नहीं दिया है। भले ही 48 नहीं दिया, अब जो भी आंसर होगा वो 48 का मल्टीपल होगा। देखिए 80 नहीं है, 160 नहीं है, 120 नहीं है, तो सिर्फ एक ही विकल्प दिख रहा है 96, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा 96। कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे ना जो आप बिना सॉल्व किए निकाल लेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 83 दिया है। गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान 5 पुस्तकें हैं। अंग्रेजी की पुस्तक विज्ञान के पुस्तक के ऊपर है। देखिए जो इंग्लिश है ना ये साइंस के ऊपर है, ठीक। आगे क्या दिया है ना, आगे दिया है सामान्य ज्ञान की पुस्तक गणित के नीचे। देखिए जो जीके है ये क्या है? ये मैथ्स के नीचे, मतलब मैथ्स इसके ऊपर आ जाएगा। आगे दिया हुआ है विज्ञान की पुस्तक गणित के ऊपर है। अब जो साइंस है ना ये मैथ के ऊपर है, मतलब यहाँ पे मैथ आ गया और यहाँ पर जीके आ गया, ठीक। और कुछ दिया हिंदी की पुस्तक सामान्य ज्ञान की पुस्तक के नीचे तो है लेकिन सबसे नीचे। और यहाँ पे क्या दिया? देखिए यदि हिंदी की पुस्तक सामान्य ज्ञान की पुस्तक के नीचे हो, देखिए हिंदी की पुस्तक क्या है? सामान्य ज्ञान के नीचे, मतलब हिंदी यहाँ पर है, तो आपको बताना है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी। तो देख लीजिए 5 पुस्तक लग गई। अंग्रेजी सबसे ऊपर है, फिर साइंस है, फिर मैथ्स है, इसके बाद जीके और नीचे हिंदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। सबसे नीचे कौन आएगा? हिंदी आएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है। साक्षात्कार की तैयारियों के दौरान निम्नलिखित में से किसे डोनेट नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें से किस चीज़ को नहीं करना चाहिए? तो देखिए
नेवर आस्क क्रॉस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पैनल, है ना, रीच योर एम्प्लॉयर, है ना, आगे दिया रिसर्च द पोजीशन, आगे दिया एनालाइज योर क्वालिफिकेशन। तो भाई ये चीज़ तो आप करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, जो क्रॉस क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे जो पैनल है उससे नहीं करेंगे, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 85, संक्षिप्त B2C के संदर्भ में सी का क्या अर्थ। तो देखिए B2C जो होता है, तो B2C का अर्थ होता है बिजनेस टू कस्टमर, है ना। बिजनेस टू कस्टमर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सी का मतलब कस्टमर मतलब ग्राहक हो जाएगा, विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक अविभाज्य के मन के भीतर विचारों को जन्म के रूप में जाना जाता है, मतलब किसे जाना जाता है। प्रलोभन गलत हो जाएगा, कल्पना गलत हो जाएगा, विचार की ये सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर दिया 87, निम्नलिखित विकल्पों में सही मिलान करना है, आपको बताना है कि इसमें सही कौन होगा। देखिए सिमेटिक रूल, है ना, ये रिलेशन बिटवीन साउंड्स एंड वर्ड्स होता है, तो सिमेटिक रूल ये हो गया, है ना। आगे दिया है साइनेक्टिक रूल, तो यहाँ पर ये होता है रिलेशन बिटवीन वेरियस मीनिंग एंड देयर अरेंजमेंट्स। तो चलिए इसको देखते हैं कोई उत्तर बन रहा है। देखिए ए सही हो सकता है ना, बी नहीं हो सकते और सी भी नहीं हो सकता और डी हो सकता है। अब इसके आगे देखते देखिए यहाँ पे दिए सिनेक्टिक रूल, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिलेटेड टू द ग्रामेटिकल रूल्स फॉर द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये देखिए ये लगभग एक ही चीज़ है ना। इसमें सही देखेंगे तो विकल्प तीसरा यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 दिए, गलत कथन चुने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला दिया, जो शब्द अलगाव में प्रयुक्त होते हैं और स्वतंत्र अर्थ लेकर चलते हैं उन्हें संरचनात्मक शब्द कहते हैं। देखिए संरचनात्मक मतलब इन्हें बनाना है, ये तो अलगाव नहीं होगा, पहला पॉइंट गलत है। दूसरा है, स्वतंत्र अर्थ न रखने वाले शब्दों को केवल दूसरे शब्दों के संबंध में समझा जा सकता है, जिसे लेक्सिकल शब्द कहा जाता है, ये भी गलत है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। केंद्र अपसारक कास्टिंग, है ना, एक्सट्रूशन, लैपिंग और वेल्डिंग जैसे शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वेल्डिंग शब्द जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा किसी चीज़ को जोड़ने या निर्माण की बात हो रही है, तो सूचना ये नहीं होगा, ग्राहक सेवा भी नहीं होगा, दूर संचार भी नहीं होगा, विनिर्माण प्रक्रियाएं मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 90 दिया, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अवांछनीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय के कौशल के संबंध में कौन सा मतलब अवांछनीय है। देखिए पार सांस्कृतिक अंतर का ज्ञान, ये तो भाई होगा। विश्व भ्रमण का व्यापक अनुभव होना, अब आप पूरी दुनिया घूम ले, ऐसा तो भाई मतलब अवांछनीय, तो ये विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर दिख रहा है, सही यही हो जाएगा। आगे दिया उत्कृष्ट संचार कौशल, ये भी नहीं होगा, है ना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अच्छी समझ होना, तो भाई ये भी मतलब नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी ही बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।